नमस्कार। पाडर मचेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाडर मचेल जनता के हितों का ताबेदार। आज पाडर सब डिवीज़न के अंदर हम आए हैं कुंढेल नामक एक जगह पर। जी हाँ, कुंढेल जो एक ऐसा पड़ाव है मचेल यात्रा के रास्ते में जहाँ पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना होता है, और जब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाया जाता है तो बीच में कनेक्टिविटी के लिए पुल होता है। अब हुआ यूँ कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है पुल बह जाता है। पुल जब बह जाता है तो क्या कहते हैं, जल्दबाजी में जो एक पुल बनाया जाता है, मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, वो एक पुल बनाया गया था जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं या पैरामीटर्स ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के या आरडीडी विभाग के, किसी भी विभाग के, कि 6-7 महीने ये पुल बना। क्या इंजीनियर्स को उस वक्त इस बात का पता नहीं चला कि यहाँ पर पानी का बहाव जब बढ़ जाएगा तो बह जाएगा फिर से। बहरहाल पुल जा चुका है। मचेल यात्रा एनुअल, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट अष्टवाइल डोडा या डिस्ट्रिक्ट चनाब की सबसे बड़ी यात्रा ये मानी जाती है। वैष्णो देवी के बाद यहाँ पर अभी सवाली जो कह लें हम या श्रद्धालु या यात्री आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो है पुल बह जाता है। अब आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेशन को ये हुक्म जारी होता है या एडमिनिस्ट्रेशन ये इनिशिएटिव लेती है कि पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि 2 सालों के बाद फिर से दोबारा चलने वाली यात्रा जो है ये सुचारू रूप से चल पाए। लेकिन अब पुल बह चुका है और यहाँ पर पुल का काम जो लगना था उसकी डेडलाइन दी है 25 जुलाई, ताकि 25 के बाद जो है वो मचेल यात्रा शुरू होती है, वार्षिक यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ पर जिस तरह से काम चला है उसकी गति को नापने के लिए ज़मीनी सतह पर हम पहुँचे हैं आज, और बात करेंगे यहाँ के लोकल से, क्या उन्हें देखने को मिल रहा है, क्या उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम हो रहा है जिस वजह से 25 को ये पूरा हो जाए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है और किस तरह का सुनने, और ये भी हमने सुना कि आर्मी वालों ने यहाँ पर पुल लगाना। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, पाडर मचेल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंसीलाल सर। अच्छा, बंसीलाल जी, आप यहाँ के लोकल निवासी हैं? जी हाँ। अच्छा, आप हमें ये बताएं ये पुल कब बह गया था? ये कोई 4 तारीख को बह गया था। अच्छा जी सर। और अभी क्या करंट स्टेटस है, कौन बना रहा है, थोड़ा उसके बारे में ये सर हमने अपना डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ इस बार। पहले मैंने बहुत सारे दुख के इजहार किए थे इस पुल के बारे में अपने डीसी साहब से, एसडीएम पाडर से। तो आजकल जो ये काम हो रहा है सर कि ये मतलब अपने पीडब्ल्यूडी वाले R&B वाले बना रहे हैं, ये जो पुल के अपॉइंटमेंट बन रही है इसके ऊपर हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी ने लोहे का जो ब्रिज पूरा बना के लाया है, गुलाबगढ़ में है। तो थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ठेकेदार को यूज़ किया जाता है उसको कुछ ऐसा या तो उसको गाइडलाइन दे दो, या तो इस पर नज़र रखो, या तो खुद लेबर भेज दो अगर ये अमानी हो रहा है, अगर इस पे इमरजेंसी तौर पे ये काम है। अगर यहाँ पे कोई ठेकेदार है जैसे अपना भाई संसार जी, इसने पहले वो बनाया था, ये बेचारा कल से तेल के लिए तड़प रहा था। आज हमारे तहसीलदार पाडर ने तेल भेजा और अपने ठेकेदार की मशीन आई जो मचेल रोड का काम कर रही है। अभी हम सर इसको बनवा रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल का काम है, ये भी दिखा दो अब सब एडमिनिस्ट्रेशन को। इसलिए ये इन्होंने पहले भी सर यहाँ पे काम किया था, जब आर्मी की यहाँ पे सर्वे हुई थी पहले भी उधर। अब हमें पता ही नहीं था, यहाँ का R&B का जई साहब अपना सतीश भाई जी भी आए हुए थे, उन्होंने देखा कि ये पक्की जगह है, यहाँ से बने ये ब्रिज। अब जब हमारे इंडियन आर्मी के इंजीनियर आए उन्होंने सर किया कि नहीं जी यहाँ से नहीं, यहाँ से किया जाए। अब ये जो अपना भाई काम कर रहा है इसका जो ये खर्चा है ये भी मैं डीसी साहब, एसडीएम पाडर, तहसीलदार पाडर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका भी ये खर्चा कहाँ ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कुछ और सरल शब्दों में मैं इसे और सरल बनाना चाहूँगा। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब पुल बनाया जाता है या कोई सरकारी बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है तो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आउट जो है उसे थ्रू आउट कंप्लीशन, इंसेप्शन से कंप्लीशन तक प्लान बिठाया जाता है। अब इनका यह कहना है कि इनको पीडब्ल्यूडी के लोग आकर के यहाँ पर ठेकेदार को ये बताते हैं कि आपने निशानदेही करके बताते हैं आपने यहाँ पर जो है बेस तैयार करना है। लोकल भाषा में हम इसे कुटी कहते हैं, पाडर मचेल के दर्शक समझ पाएँ। ये बेस यहाँ पर तैयार करना है। 5-6 दिन के अंदर इस बेस को जब तैयार किया गया उसके बाद जब इंडियन आर्मी को जो ETA एस्टिमेटेड टर्न अराउंड टाइम दिया था या TAT टर्न अराउंड टाइम दिया था कि इस टाइम पर आप आओ, आपको बेस कंप्लीट मिलेगी और फिर आप अपना काम चालू कर सकते हैं। हमने देखा 3 दिन पूर्व इंडियन आर्मी के ट्रक्स पाडर गुलाबगढ़ में पहुँचते हैं, सब सामान लेकर के आते हैं, उनके इंजीनियर्स आ जाते हैं। अब जब पुल को लगाने की बारी आती है तो ये जो है इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर guidelines, it is not completing as per their standards, as per their expectations, it is not up to the mark। उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्हें बदकिस्मती से इसे जो रिजेक्ट करना पड़ता है। अब इससे
लूप होल इसमें यह है कि पीडब्ल्यूडी के लोगों को क्या इस बात का तवक्को नहीं था, क्या इस बात का मालूम नहीं था कि यहाँ पे बनानी है, वहाँ पे बनानी है। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स आते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट और लीथल फोर्सेज हमारी इंडियन आर्मी, वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये नहीं है, ये चलेगा नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी जो भी काम करती है बहुत अच्छे से करती है। अब दोबारा आप देख सकते हैं वहाँ पर हो रहा है काम और ये सब वेस्टेज हो गया, और ये सब इसलिए वेस्टेज हुआ, टाइम का भी वेस्टेज हुआ, क्योंकि तालमेल की कमी। कहीं ना बात करते हैं यहाँ पर लोकल ठेकेदार जी से भी, हमारे ठेकेदार जी हैं। ठेकेदार साहब राम राम। राम राम सर। सर क्या नाम है आपका? सार सिंह सर। अच्छा, तो आप सर इस काम को देख रहे हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल पा रहा है या आपको कोई गिला शिकवा है, या 25 तक डेडलाइन तक ये कंप्लीट हो जाएगा? देखो जहाँ तक थोड़ा ये जो जगह चेंज हुई यहाँ से थोड़ा देरी हो सकती है। अगर पहले से अगर हमारे डिपार्टमेंट और ये हमारे आर्मी वालों के बीच में वो थोड़ा आपस में होता था तालमेल, तो शायद उसी वक्त ये जगह चेंज न करना पड़ती थी। अब जब हमारे डिपार्टमेंट के आदमी आए, पीडब्ल्यूडी वगैरह, एडब्ल्यूडी साहब वगैरह, उन्होंने कहा भाई ये जगह पक्की है, तो यहाँ पर काम शुरू हो गया था। और डीसी साहब का, एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का रात दिन फ़ोन था कि भाई रात दिन हमने कंप्लीट करना है। तो जैसे ये काम थोड़ा स्टार्ट हुआ, अब ये 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला था, तो आर्मी के अपने जवान आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एडवांस पहले जगह और दिखाई थी, लेकिन ये जगह हमें फिट नहीं है, हमें बीच में 140 फुट का गैप होना चाहिए, उसी के मुताबिक हमने करना है। तो जहाँ से चेंज हो गया, अब जब ये चेंज हो गया तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि इसमें फिर तो थोड़ा टाइम और डिले हो गया है। जी हाँ, तो ये थे हमारे लोकल ठेकेदार साहब। जैसे ही रात को पुल बह जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आदेश आता है अपने तालमेल से, अगले ही दिन जो है इन्हें उठा करके लगभग यहाँ लाया जाता है और ये काम करना शुरू कर देते हैं। लोकल ठेकेदार हैं तो जाहिर सी बात है अपना ज़्यादा सर्वस्व पूरा लगा देते हैं काम को कंप्लीट करने में। इनकी तरफ से पूरा इन्होंने जैसे बताया गया था नीचे काम कंप्लीट किया, लेकिन लूप होल ये है कि ये आर्मी के हिसाब से बना नहीं। बहरहाल 7-8 दिन वेस्ट हो गए हैं, आज 11 तारीख है, 11, 12, 13 दिन और बचे हैं, मचेल यात्रा शुरू होने वाली है। क्लस्टर एटीट्यूड कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर दिख रहा है बीच में, कि अगर सही पहले से नज़रसानी की होती तो आज ये पुल कंप्लीट हो जाता और मचेल यात्रा जो है सुचारू रूप से चल पाती। आप देखते रहें पाडर मचेल और भी ऐसी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।